शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रगणों, ओम नमः शिवाय। सुबह की राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे, प्रभु की कृपा से सब खुश होंगे। तो प्यारे मित्रगणों, नित्य प्रति की तरह कुछ अनुभवी ज्ञान मोती आपस में शेयर कर लिया जाए। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हमारे जीवन में एक एक बात बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि केवल आंखें बंद करके बैठ जाने से ही रास्ता नहीं खुल जाता। कहीं कहीं पर आंखें खोलनी भी पड़ती हैं। तो प्यारे साधकों, कई जगहों पर गुरु के विषय में कहा गया कि आंख बंद करके ही गुरु पे विश्वास करना चाहिए। और मैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबसे कहूँगा, सभी से, कोई किसी गुरु का शिष्य है या नहीं है, किसी और के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता, जन साधारण के लिए एक बात कहूँगा कि जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की भी कहनी। क्योंकि जब तक मेरे पास आँख नहीं है, अब मुझे क्या पता कि जो सामने वाला मुझे बता रहा है, कह रहा है, वो सही होगा। अब यदि मैं आपसे कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं आप सबका गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं रियलाइज्ड हूँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, आप सबको परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा यदि आप मेरी बात मानेंगे, मेरे साथ लगे रहेंगे। तो ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मैं आपसे करता रहूं
और आपको अपने प्रति समर्पित करके, अपने प्रति जोड़ करके, आपका सारा जीवन का जोड़ा हुआ धन अपने पास जोड़ता चला जाऊं और एक ही लेक्चर दूं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं रियलाइज्ड हूँ, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। तो इसका प्रमाण क्या है प्यारे साथ को? क्या प्रमाण है? अब मैं आपसे कथा कहानियाँ सुनाकर बोलूं कि गुरु पे विश्वास करना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए, सब कुछ, तो कथाएं तो झूठी भी बन सकती हैं, काल्पनिक भी बन सकती हैं। कथाओं का क्या है? कौन सा उनका आधार होता है? तो हम सभी साधकों से एक बात कहेंगे कि जब तक ना देखो अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की भी कहनी। व्यवहार के जीवन में अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप सब वर्तमान के समाज को देख रहे हैं। वर्तमान के समाज में किसी एक का नाम लेकर कहना पाप लग जाएगा या अनुचित रहेगा। सब जानते हैं कि जिन जिन पर साधकों ने, शिष्यों ने भगवान की तरह विश्वास किया, आज वही भगवान कहाँ पहुँच गया हुआ है। तो उन शिष्यों की आस्था को कितनी चोट लगी, कितना उनको दुख लगा कि हमने जिसे भगवान माना, जिसने हमें भगवान का झांसा देकर रखा, आज वही जेल में, आज वही ऐसे। तो हम एक बात कहेंगे प्यारे साथ को कि आपको संत महात्मा ध्यान की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, अनुभूति की ओर ले जाए। बातें ना करे, ज्ञान की बातें नहीं करनी। ज्ञान के लिए तो गूगल महादेव, गूगल बाबा बहुत है। गूगल से बड़ा कोई गुरुदेव नहीं आज के समय में। ज्ञान की बातें ना करे गुरु, आपको प्रैक्टिकल में उतारे, आपके साथ बैठे, आपके साथ रहे और आपको ध्यान में अपने साथ बिठाए, हर संभव बिठाए। और जब गुरु ये कहे कि हाँ मैं पहुंचा हुआ हूँ, तो इसका मतलब उसके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा आपके भीतर अनुभूतियां उतारेगी, निश्चित रूप से उतारेगी। अब जैसे आपके सामने हम कहें लीजिए सब भोजन कीजिए, और भोजन करने के बाद हम कहेंगे, मैं कहूँगा कि भोजन तो उसी को ही पचेगा, या ये भोजन, अर्थात झूठी मूठी कहानियाँ गढ़ दूँ, तो प्यारे साथ को जो भोजन करेगा पेट तो उसका भरेगा ही, और जो नहीं करेगा उसका नहीं भरेगा। अब ध्यान में बैठे हम सभी मिलकर, अब गुरु कहे कि तुम्हारी कोई तपस्या नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सूर्य भगवान ही बोलेगा अभी तुम्हारे पास कोई तपस्या नहीं, तुम्हें धूप कैसे दूं? तुम धूप में बैठोगे तुम्हें धूप लगेगी नहीं, तुम्हें तो ठंडी लगेगी। हिमालय बोलेगा कि तुम्हारे पास कोई तपस्या नहीं, तुम हिमालय में आ भी जाओगे तब भी तुम्हें इसकी ठंड का अनुभव नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं और प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई साधक जिसने जीवन में कोई तपस्या भी नहीं की, मान लिया कोई तपस्या नहीं की, वो साधक अगर 2-4 महीने के लिए गंगोत्री की तरफ चला जाए, गंगोत्री से 2-3 किलोमीटर ऊपर जहाँ हम बताएं, वहाँ जाकर वो केवल रहे, संसार का चिंतन ना करे और मंत्र जप करे, थोड़ा ध्यान करे, तो उसको 100% प्रमाणित अनुभूतियाँ वहाँ मिलेंगी। हम प्रमाणित करेंगे इस बात को, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल किया है, करवाया भी है, क्योंकि स्थान का प्रभाव है। तो ऐसे ही चंदन का प्रभाव है, चंदन में खुशबू है। अब हम कहेंगे कि तुम योग्य नहीं थे, तुम्हें चंदन की खुशबू नहीं मिल सकती। तो ये तथाकथित बातें जो हैं, पुरानी बातें, जिसमें हम सभी साधक गुरुडम में उलझ कर रह गए, गुरु की बातों में उलझ के रह गए। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी साधक गुरुडम में उलझे। कोई गुरु गुरु नहीं होता, आप स्वयं गुरु हैं, आपके भीतर ही गुरु है। बाहर तो एक पथ प्रदर्शक है, और यदि वो डंके की चोट पे अनाउंस करता है, फिर तो डंके की चोट पे प्रमाणित भी होता है कि वो गुरु है ही नहीं, क्योंकि बोलता तो वही है जो खाली ढोल होता है, भरा हुआ कभी नहीं बोलता। तो गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की भी कहनी। बस इतना ही कहेंगे प्यारे साथ को, इससे अधिक आज नहीं कहेंगे।
और शाम की साधना का समय आज से हमने बदल दिया है। आपने देख लिया होगा 6:30। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा हमें भी अपना अवसर मिल जाता है, और जो लोग नौकरी पेशा होते हैं उनको आने में समय लग जाता है, तो उनके पास भी थोड़ा समय स्पेयर हो जाता है। चलो हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के ध्यान में उतरा जाए। ठीक है प्यारे मित्रों, जो गुरु होगा वो चेले बनाने की जल्दी नहीं करेगा। जिसकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते होंगे वो फटाफट ग्राहक ढूंढेगा, वो स्कीम भी देगा। किंतु जिसकी दुकानदारी टॉप क्लास की चल रही होगी, शिष्य भी जल्दी नहीं करता। जो सच्चा शिष्य है वो जल्दी नहीं करता शिष्य बनने की। उसको पता है कि गुरु के पास आंख है, जिस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा गुरु मुझे शिष्य बना लेगा। और ठीक गुरु को भी पता होता है कि शिष्य को भी मांझना है, तैयार करना है, तो ऐसा ना बनाया जाएगा। आज इसके अंदर वैराग्य उतरा है पल भर का, पानी के बुलबुले की तरह। शाम को ठंडा हो जाएगा, फिर वहीं बैठा होगा। नहीं, एक बार इसका भजन कराया जाए, तपस्या कराई जाए, इसके भीतर वैराग्य उतरे, दृढ़ वैराग्य हो जाएगा जब, तब इसको उस ओर भेजा जाएगा। आज शाम के ध्यान में एक इसी पर एक बात सुनाएंगे, पहले भी शायद सुनाई थी हमने। वो बात जो हमारे क्यारा वाले गुरुजी रहे बाबा जी, उन पर आधारित है। तो सुनाई देते हैं, 2 मिनट की बात है, ज़्यादा लंबी नहीं है। क्यारा वाले बाबा जी एक बार अपने गुरुदेव के पास गए, तो उन्हें वहाँ गए 1 साल हो गया, पूरा 1 साल। जब वो जिस दिन गए उन्होंने प्रणाम किया गुरुचरणों में और बैठ गए। गुरु ने नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, कोई क्वेश्चन नहीं। और शिष्य के अभी देखो कितना धैर्य, उसने भी कुछ नहीं कहा, बस उस सेवा में लगा रहा। 1 साल बाद गुरु ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि मेरा नाम रिधु राम है। बस दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। उसके बाद फिर वो सेवा में लग गए। ऐसे करते 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 1 साल और निकल गया। दूसरे साल में तीसरे साल में पूछा कि अच्छा कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे इस स्थान से आया हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर चैप्टर क्लोज हो गया 1 साल के लिए। तो चौथा पांचवा साल लगा, फिर पूछा भी क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि मैं भीतर का कुछ जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा ठीक है। फिर वो अपनी सेवा में लग गए, वो अपने मौन में, अपनी मस्ती में। समय निकलता रहा। तो क्यारा वाले बाबा जी बताते, गुरु जी बताते, कहते हैं हमें कई वर्ष लग गए वहाँ जाकर। जब उन्हें 6 7 साल 8 साल पता नहीं कितने हो गए, तब उन्होंने कहा कि आओ बैठो, थोड़ा अंतस का चैप्टर खोला जाए, भीतर का खोला जाए। और आज मेरी जैसे जो ढोंगी पखंडी गुरु होते हैं, तथाकथित जो बस नाम के लिए बन जाते हैं फटाफट, जिन्हें माल चाहिए, अभी आप बनना चाहते ही हैं, वो फटाफट अपनी एक स्टाम्प पेपर निकाल देगा, आपका सारा डाटा भरवा देगा, और फटाफट आपका चुंडन मुंडन सब करा करके नाम दीक्षा माला वाला सब दे करके ठीक है आज से आप हमारे शिष्य और हम आपके गुरु। क्योंकि गुरु को जरूरत है, और जिसे अभी जरूरत है शिष्य की, वो गुरु कैसे हो सकता है। इसका मतलब अभी उसकी भूख बनी हुई है। तो क्यारा वाले बाबा जी के पास अनुभूतियाँ, उनका प्रैक्टिकल जीवन देखकर बड़ा अच्छा लगा। उनके पास शायद बता रहे थे कि 10 पता नहीं 11 ही शिष्य थे पूरे जीवन काल में, और वो भी 2 3 महात्मा शेष गृहस्थ धर्म में रहने वाले। बताएंगे कभी कभी, जब जब अवसर मिलेगा उनके विषय में जरूर बताएंगे। बहुत प्रैक्टिकल जीवन था उनका, बहुत प्रैक्टिकल। यूं कहूँ कि एक
ऐसे संत जो मुझे अभी इस 50 साल की उम्र में ऐसे कोई नहीं मिले। यूं तो संत तो बहुत मिलते रहे, किंतु वैसे नहीं मिले जैसे वो थे। भरपूर आशीर्वाद, अपार कृपा रही उनकी। जो आपको प्राप्त हो रहा है ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद ही है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। माँ भगवती, माता सरस्वती की कृपा, इष्ट देव की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद एक मित्र दूसरे मित्र को बांट रहा है। ओम नमः शिवाय।